जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, उसे आत्मनिर्भर और चरित्रवान बनाती है, वह शिक्षा है। नमस्कार। इस वीडियो में हम सुखार्थनः कुतो विद्या अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती, इसकी बात करेंगे। परिश्रम विद्यार्थी जीवन का आधार है। निरंतर परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित करने से विद्या उसके व्यक्तित्व का अंग बन जाती है। सभी विद्यार्थियों को यह धारणा कर लेनी चाहिए कि सुख की कामना वाले को विद्या नहीं मिल सकती और विद्या चाहने वाले को तत्क्षण सुख की प्राप्ति लगभग असंभव है। निरंतर परिश्रम ही विद्या का मूल मंत्र है। विद्या आत्मा की प्यास है। इसकी पूर्णाहुति आत्मज्ञान से ही होती है। जीवन लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्या ही प्रमुख है। इसे कठोर प्रयत्नों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जो इसकी ओर ध्यान नहीं देता है और आलस्य में अपना समय व्यर्थ ही नष्ट करता है, वह सफलता से वंचित रहता है। विद्यार्थी शब्द का अर्थ होता है विद्या को ग्रहण करने वाला। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन का सबसे स्वर्णिम काल माना गया है। इसे किसी मनुष्य का द्वितीय जन्म भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जीवन पशु समान होता है। उस समय वह केवल खाना पीना सोना और जागना ही जानता है। विद्यार्थी जीवन में ज्ञान व विद्या को प्राप्त करता है, समाज में आचरण करना एवं दूसरों की पीड़ा को समझता है। प्राचीन काल में विद्यार्थी जीवन को तपस्या और कठोर व्रतों का जीवन माना जाता था। तपस्या और कठोर व्रतों को अपनाने से वह भावी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को सहन करने में सक्षम बन पाता है। विद्या एवं ज्ञान का मानव जीवन में विशेष महत्व है। ज्ञान हमारे लौकिक जीवन की सुव्यवस्था के काम आता है। ज्ञान प्राप्त होने से सोचने समझने की शक्ति एवं परिधि बढ़ जाती है। लिखने और बोलने की भाषा परिष्कृत होती है तथा अर्थोपार्जन की क्षमता का विकास होता है। विद्या के द्वारा दृष्टिकोण का परिष्कार, चिंतन और भावोल्लास में उत्कृष्टता का निखार बढ़ता है। इसके बिना मनुष्य की अंतर्निहित रहस्यमय दिव्यता का विकास नहीं हो सकता। कहा गया है कि जिस व्यक्ति के जीवन में तपस्या अर्थात कठोर परिश्रम का कोई स्थान नहीं, वह जीवन में ज्ञान एवं विद्या का सही स्वरूप प्राप्त नहीं कर सकता। विद्यार्थी जीवन एक सुनहरे अवसर की तरह है। इसका लाभ उठाना चाहिए। व्यर्थ के कार्यों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि इस समय विद्यार्थी नियमित रूप से संयम, तपस्या, परिश्रम, सत्य को ग्रहण करें एवं आलस्य का त्याग कर दें तो वह पूरे जीवन में कभी हताश नहीं होगा। जो केवल सुख चाहता है उसका सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो सकता। हमारे प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा के माध्यम से मनुष्य को विद्यावान बनाने हेतु विभिन्न विधाएं प्रचलित थीं। गुरुकुल में आचार्य विद्यार्थी को सत्पात्र के रूप में गढ़ते थे। सत्पात्र को ही विद्या वरण करती है। उसके सत्परिणामतः विद्यार्थी संसार में कल्याणकारी जीवन जिया करते थे। वे स्वयं में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या सूत्र के आधार पर स्वयं को धरती माता की संतान एवं धरा पर निवास करने वाले सभी प्राणियों को अपने ही सखा सहोदर मानते हुए स्व को समष्टि का अभिन्न अंग मानते थे। सबके हित में अपना हित मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर स्वर्गीय वातावरण निर्मित करते थे। विद्या प्राप्त करने के लिए हमारे विद्यार्थी जब गुरुकुलों में प्रवेश लेते थे तब आचार्य अपनी दिव्य दृष्टि से विद्यार्थियों को उनके जन्म जन्मांतरों के कुछ संस्कार को परिष्कृत करने, शुभ संस्कारों को जगाने और अभीष्ट संस्कार आरोपित करते हुए उन्हें सत्पात्र के रूप में गढ़ने हेतु विभिन्न विधाओं का सहारा लेते थे। जैसे ऋषि धौम्य के गुरुकुल में जब उपमन्यु और आरुणि ने विद्या अध्ययन हेतु प्रवेश लिया
तब ऋषि धौम्य ने पिछले कुसंस्कारों को परिष्कृत करने हेतु शिष्य उपमन्यु को गौ सेवा कार्य में तथा शिष्य आरुणि को कृषि के कार्य में लगाया था। प्राचीन काल में आचार्य अपने विद्यार्थी को सतपात्र के रूप में विकसित करने हेतु जिस पद्धति से गुजारते थे वे बहुत कठिन होते थे। सभी प्रकार के भौतिक सुख साधनों का त्याग करने के बाद ही विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर पाते थे। विद्यार्जन को तप माना गया है। तप अर्थात श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ते हुए जीवन में आने वाली प्रतिकूलताओं का सहज रूप से सामना करने का नाम ही तप है। इसलिए कहा गया है कि जो सुख प्राप्त करना चाहता है उसे कभी भी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। तप में सुख का कोई स्थान नहीं होता है। जिस प्रकार सामान्य लोहा इधर उधर पड़ा हुआ मिल जाता है वह उपयोगी नहीं होता है। उसे उपयोगी बनाने के लिए भट्टी में डालकर पिघलाया जाता है। उसमें से जो व्यर्थ है, खराब है, उसे निकाल दिया जाता है। फिर उसे किसी उपकरण का रूप दिया जाता है। देखा जाए तो इस अवस्था में लोहे को सुख कहाँ। ऐसे ही स्वर्ण यानी सोना, गोल्ड एक मूल्यवान पदार्थ है। फिर भी उसका मूल्य और अधिक बढ़ाने के लिए उसे पिघलाने के लिए आग की भट्टी में डाला जाता है। फिर उसे सांचे में डालकर उसको आकार देते हैं। उसकी कटाई पिटाई की जाती है। ऐसी कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद उसे एक सुंदर आभूषण का रूप दिया जाता है। एक सामान्य पत्थर का मूल्य बढ़ाने के लिए एक शिल्पकार उसे ठोक पीट कर भली प्रकार निर्माण करते हुए मूर्ति का रूप देता है। तब जाकर उसका मूल्य बढ़ता है। इसलिए कहा गया है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या। विद्या प्राप्त करने के लिए सुख का त्याग करना पड़ता है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।